हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 में द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण से जो बहुविकल्प रूप में या अति लघु में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैं इस वीडियो में आपको कराऊंगा। 15 से 20 मिनट की वीडियो होगी और आपके 2 से 3 क्वेश्चन आराम से बोर्ड परीक्षा में आप कर लेंगे। तो वीडियो को पूरा देखें। तो आज हम पढ़ेंगे द्विघात समीकरण। क्या पढ़ेंगे जी? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण, द्वि माने दो, जिसमें दो घात हो, द्विघात समीकरण है ना। द्विघात समीकरण, तो द्विघात समीकरण किसे कहते हैं आपको पहले ही पता होना चाहिए। द्विघात समीकरण किसे कहते हैं? यदि द्विघात बहुपद को, द्विघात बहुपद क्या होता है? ये ax² प्लस bx प्लस c। यदि द्विघात बहुपद को, ये द्विघात बहुपद होता है, ax² प्लस bx प्लस c, ये द्विघात बहुपद होता है। यदि इसके बराबर हम 0 कर दें, यदि इसको क्या कर दें, बराबर 0 के रख दें, तो ये द्विघात समीकरण कहलाती है। ये क्या कहलाती है? द्विघात समीकरण, जिसमें x क्या है? चर पद है, और a b c ये जो है वास्तविक संख्याएं होती है। और a का मान हमेशा क्या नहीं होना चाहिए? a का मान हमेशा, a का मान 0 नहीं होना चाहिए। a का मान 0 नहीं होना चाहिए है। और ये द्विघात बहुपद किसके? 0 के बराबर होना चाहिए। तो आपसे पूछे, और x क्या होता है? चर पद होता है। a b c क्या होती है? वास्तविक संख्याएं होती है। तो आपसे पूछेगा द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है? तो द्विघात समीकरण का मानक रूप ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जो इस मानक रूप में होगा वो द्विघात समीकरण होगी। आपसे पूछेगा द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या है? तो जो इस मानक रूप में होगा वो द्विघात समीकरण होगी। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। फिर दूसरी बात, द्विघात समीकरण में कितने मूल होते हैं? यदि मूल की बात करेगा, है ना, मूल, तो मूल होते हैं 2। कितने होते हैं? मूल 2, एक अल्फा, दूसरा क्या होता है? बीटा। द्विघात समीकरण में कितने मूल होते हैं? 2, अल्फा और बीटा। अल्फा और बीटा, ठीक है। तो आपसे बहुविकल्प में क्वेश्चन पूछ सकता है द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या है? तो जो इस रूप में होगा ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, a का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो ये होता है द्विघात समीकरण का मानक रूप। आपसे पूछेगा द्विघात समीकरण में कितने मूल होते हैं? तो 2। कौन कौन से? अल्फा और बीटा। अल्फा और बीटा। इससे संबंधित जो पेपर में बहुविकल्प क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं उससे संबंधित आपको कुछ चीजें यहाँ बताऊंगा, आपको जरूर याद रखना होगा। तो देखो द्विघात समीकरण में कितने मूल होते हैं? 2, अल्फा और बीटा। तो देखो मूलों की प्रकृति के बारे में जो पूछा जाता है, मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति। आपसे मूल दे दे, वो समीकरण दे देगा, वो कहेगा बताओ इसमें कैसे मूल है, कौन सा मूल की वास्तविक है, अवास्तविक है, इस तरह से पेपर पूछता है ना। तो मूलों की प्रकृति के बारे में आपको 3 फॉर्मूले याद रखने होंगे। देखो इस वाले द्विघात समीकरण से ही, तो एक पहला फॉर्मूला है ये b² माइनस 4ac, ये होता है विविधकर, जिसे d से व्यक्त करते हैं। b² माइनस 4ac बराबर 0। यदि b² माइनस 4ac को हल करने के बाद हमारा उत्तर 0 आता है, क्या आता है? 0, तो मूल कैसे होंगे? मूल वास्तविक, मूल वास्तविक, मूल वास्तविक व समान। समान कह दें या बराबर कह दें? मूल वास्तविक या समान या बराबर। आपसे कहेगा मूल वास्तविक समान कब होंगे? जब b² माइनस 4ac बराबर क्या होगा? 0। तो पहला पॉइंट आपको याद रखना है। क्वेश्चन यदि आपको सवाल दे देगा ये, तो कहेगा बताओ इसके मूल बताओ कैसे हैं। अभी मैं कराऊंगा उनको भी, ये पहले फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे आपको मूलों की प्रकृति के बारे में। b² माइनस 4ac बराबर यदि 0 आ जाए, यदि इसका उत्तर, इसको हल करने के बाद उत्तर क्या आ जाए? विविधकर का मान 0 आ जाए, है ना, या b² माइनस 4ac का मान कितना है? 0। तो मूल कैसे होंगे? वास्तविक और समान। समान कह देगा या बराबर कह देगा, ठीक है। पहला फॉर्मूला ये है, ये आपको याद रखना पड़ेगा मूलों की प्रकृति के बारे में। दूसरा, b² माइनस 4ac बराबर नहीं, बराबर नहीं, b² माइनस 4ac का मान 0 से अधिक है। देखो जिसकी तरफ भी चिन्ह लगा है समझ लो उसका मान अधिक है। तो ये जो है ये चिन्ह मुंह खुला हुआ है इसका, तो ये b² माइनस 4ac 0 से अधिक है, इसका मतलब 0 से अधिक उत्तर आ रहा है उसका, 0 नहीं आ रहा है ना, कुछ भी आ रहा है, 2 4 5 6 कुछ भी इस तरह से 0 से अधिक है। तो मूल कैसे होंगे? मूल वास्तविक, मूल वास्तविक, मूल वास्तविक वे एवं भिन्न होंगे। भिन्न, मूल वास्तविक और भिन्न होंगे। आपसे कहेगा मूल वास्तविक और भिन्न कब होंगे? जब भी 0 से
ज्यादा है, b का मान b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से ज्यादा आएगा तो मूल कैसे होंगे, वास्तविक और भिन्न होंगे, वास्तविक और भिन्न होंगे। मूल बराबर कब होंगे, जब b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 आ जाएगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट यहां से बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन जरूर आएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac यदि 0 से कम है। अब देखो यहाँ पे क्या कर दिया, ये ब्रैकेट का मुंह खुला है जिसका को 0, इसका मतलब 0 ज्यादा है और इसका मान क्या आएगा, कम है। तो इसका मान कब आएगा कम, जब इसका उत्तर क्या है ऋणात्मक, मतलब कि माइनस में उत्तर आ जाए। जब इसको समीकरण को हल करेंगे आप, यदि b स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना आ जाए, माइनस में उत्तर आ जाए, आपको कुछ भी हो माइनस में उत्तर हो, तो आप इसका मतलब है कि वो 0 से कम है, वो 0 से कम है। तो लिख देंगे कोई भी मूल वास्तविक नहीं है, मूल वास्तविक नहीं है, मूल वास्तविक, मूल वास्तविक नहीं है, मूल वास्तविक नहीं है। क्या तो ऑप्शन में ये मिलेगा कोई भी मूल वास्तविक नहीं है, या क्या मूल वास्तविक नहीं है तो कैसे है, काल्पनिक। मूल कैसे है, काल्पनिक। क्या तो ऑप्शन में मिलेगा काल्पनिक या मूल वास्तविक नहीं है, काल्पनिक या अपरिभाषित, अपरिभाषित ऑप्शन में मिल जाता है, अपरिभाषित। तो आपसे पूछेगा मूल अपरिभाषित जब 0 से कम, और 0 से कम कब आएगा, जब उत्तर हमारा माइनस में आएगा। माइनस में उत्तर आया तो मूल वास्तविक नहीं होगा, कोई भी मूल वास्तविक नहीं होगा। मूल वास्तविक नहीं होगा तो कैसे होंगे वे, काल्पनिक या अपरिभाषित। बहुविकल्प ग्रुप में कभी कभार ये भी दे देता, ऑप्शन में नहीं दे देता, काल्पनिक, मूल काल्पनिक होंगे। काल्पनिक तो कब होंगे, जब 0 से कम आएगा। कम कब होगा, जब उत्तर माइनस में आए, नेगेटिव आए, ठीक है, ऋणात्मक आए। तो ये 3 फॉर्मूले आपको याद होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से मूलों की प्रकृति के बारे में पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। देखो मैं आपसे एक क्वेश्चन दे देता हूँ जिसमें पूछा जाता है। देखो एक क्वेश्चन है जिसमें मूलों की प्रकृति पूछी गई है कि मूल कैसे होंगे। देखो ये लिख दिया मैंने यहाँ पे, 3x² प्लस 5x प्लस 3 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति होगी। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, वो पूछेगा मूलों की प्रकृति होगी, क्या होगी। तो ये क्वेश्चन हो गया जैसे, है ना, 3x² प्लस 5x प्लस 3 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति होगी। तो देखो मूलों अभी किसी क्या करेंगे, हम इसको तुलना करेंगे द्विघात समीकरण से। किससे, द्विघात समीकरण से। देखो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो देखो a की जगह कितना दे रखा है, यहाँ 3 है, b की जगह कितना दे रखा है, यहाँ 5 है, और c की जगह कितना है, 3 है। तो यहाँ लिख देते हैं हम द्विघात समीकरण से तुलना करने पर। किससे करेंगे तुलना, तो a की जगह कितना दे रखा है, 3, तो 3 लिख देंगे, कोमा d की जगह देखो, b की जगह कितना दे रखा है, यहाँ पे 5 प्लस के 5 तो 5 लिख देंगे, और c बराबर c की जगह कितना दे रखा है, देखो 3, तो c की जगह 3 लिख दिया। अब फॉर्मूला लगाएंगे ये वाला, कौन सा, b² माइनस 4ac। देखो यहाँ कर देते हैं हम, b² माइनस 4ac, ये है d बराबर b² माइनस 4ac, विविध कर भी कहते हैं इसको, है ना। तो देखो b की जगह b का मान देंगे कितना, 5, b का मान 5 का स्क्वायर, b की जगह 5, b का मान कितना, 5 का स्क्वायर माइनस 4 गुना, इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं तो गुना का चिन्ह है, गुना a की जगह कितना है, 3, इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं तो गुना का चिन्ह है, c की जगह कितना है, 3। अब इनका हम क्या करेंगे, हल कर देंगे। देखो 5 का वर्ग करेंगे, 5 पंजे 25, 5 की 5 ऊपर करेंगे, 5 पंजे 25, माइनस 4 तिया 12, 12 तिया 36, 4 तिया 12, 12 तिया 36। तो देखो अब यहाँ क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। 25 प्लस के माइनस के 36 है, तो माइनस के ज्यादा है, माइनस के ज्यादा है, 36 में से 25 गए तो माइनस के कितने बचे, 11, माइनस के कितने बचे, 11। तो देखो उत्तर क्या है हमारा, माइनस में। मैंने आपको बताया था जब भी माइनस में आएगा तो माइनस में क्या होगा, 0 का मान अधिक होगा, ये वाला 0 माइनस से ज्यादा कौन सा, ये वाला। तो उन्होंने पूछा मूल कैसे होंगे, तो देखो माइनस में उत्तर आया, हमारा उत्तर क्या आया, माइनस में। जब माइनस में उत्तर आएगा तो 0 अधिक है, तो मूल कैसे होंगे, कोई भी मूल वास्तविक नहीं होगा। मूलों की प्रकृति, तो कोई भी मूल वास्तविक नहीं होगा, ये आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में देव रखेगा या तिलक में पूछ लेगा, या कहेगा मूल वास्तविक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि माइनस में उत्तर आ रहा है हमारा, क्या आ रहा, उत्तर माइनस में। यदि यही उत्तर हमारा 0 आ जाता तो मूल वास्तविक और समान होते, मूल वास्तविक और समान होते। यदि यही उत्तर हमारा प्लस में आ जाता 11, तो मूल वास्तविक और
भिन्न होते। ये आपको याद रखना पड़ेगा। यहाँ से एक क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाता है, तो मूलों की प्रकृति के बारे में आपको ये याद करना होगा। यहाँ से एक क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, इससे अलग यूपी बोर्ड में कोई क्वेश्चन नहीं आएंगे। इसे नोट करा आप आराम से वीडियो को रोक के, ठीक है, मूलों की प्रकृति के बारे में। और ये क्वेश्चन मैंने आपको करके दिखा दिया, क्वेश्चन कैसे पूछेगा। तो माइनस में 11 आया, तो माइनस मतलब ये वाला, माइनस में 0 का मान अधिक होगा तो मूल कैसे होंगे, कोई भी मूल वास्तविक नहीं होगा, कोई भी मूल क्या नहीं होगा, वास्तविक नहीं होगा। अब हम इसी तरह द्विघात समीकरण के और भी किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब क्या करता है, विविध कर, क्या निकालना पड़ता है हमें, विविध कर पूछ लेता है कि विविध कर ज्ञात करो। तो अभी हमने विविध कर ज्ञात करा, इसी तरह से पूछ लेगा विविध कर ज्ञात करो। कोई समीकरण दे देगा और कहेगा इसका विविध कर ज्ञात कीजिए। जैसे देखो दूसरा टाइप विविध कर निकालने के लिए 3x² माइनस 7x प्लस 8 बराबर 0 का, ये दूसरा टाइप का क्वेश्चन है जो पेपर में पूछे जाते हैं। जिस टाइप के पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे उस टाइप के मैं आपको एक एक क्वेश्चन करा देता हूँ, इनकी प्रैक्टिस कर लेना। इसी टाइप के क्वेश्चन ये यही वाले आ जाएंगे। 3x² माइनस 7x प्लस 8 बराबर 0 का विविध कर, विविध कर ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। इस तरह से बहुविकल्प में या लघु में पेपर में क्वेश्चन पूछ लेता है विविध कर ज्ञात करना। तो देखो इसके लिए भी आपको विविध कर d बराबर, विविध कर कहते हैं d बराबर b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac, यही फॉर्मूला चलेगा। विविध कर बराबर, देखो पहले इसकी क्या करेंगे, तुलना करेंगे द्विघात समीकरण से। द्विघात समीकरण ये भी हमारे, तो इससे तुलना करेंगे। देखो a की जगह a का मान कितना दे रखा 3, a बराबर कितना है 3, और b की जगह b का मान कितना है, b की जगह है माइनस के 7, कितने हैं माइनस के 7, और c की जगह कितना दे रखा है इसमें, c की जगह 8, तो यहाँ 8 लिख लेंगे, ठीक है। अब लगाएंगे विविध कर, विविध कर d बराबर b² माइनस 4ac, यही वाला फॉर्मूला, d विविध कर को कहते हैं बराबर b की जगह कितना माइनस के 7, माइनस के 7 का स्क्वायर माइनस 4, ये वाला गुना, गुना इनके बीच में कोई चिन्ह है तो गुना का चिन्ह होगा, क्या का चिन्ह होगा इनके बीच में, गुना का। a का मान कितना है 3 गुना, कोई चिन्ह नहीं तो गुना का चिन्ह। c का मान कितना है 8, c का मान कितना है 8। देखो 7 का वर्ग करेंगे हम, माइनस 7 का वर्ग करेंगे तो माइनस माइनस हो जाता है प्लस, 7 माइनस 4 या 12 या 8 या 24 की इसमें गुना करेंगे हम तो कितना आएगा 4 या 12 या 8 या 24 चौका, देखो यहाँ पे 24 चौका 96, 4 4 16 यहाँ से लगे 4 2 8 लिख लो, तो कितना आया माइनस के 96, माइनस के 96। अब देखो प्लस के कितने हैं 49 से, और माइनस के कितने 96, तो इनमें से ना घटा देंगे हम, 6 में से 9 ले जाएंगे, 10 ढाई लेंगे, 16 में से 9 गए कितने बच गए 7, 16 में से 9 गए 7, यहाँ बच गए 8, 8 में से 4 गए तो 4। अब देखो ये माइनस के तो माइनस के बचे, तो कितना आंसर आया हमारा विविध कर माइनस के 47, माइनस के 47, यही हमारा आंसर है। देखो माइनस आया, यदि मूलों की प्रकृति पूछेगा आपसे तो मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे, मतलब कि कोई भी मूल वास्तविक नहीं होगा, क्योंकि उत्तर माइनस में आया अभी हमारा। यदि मूल पूछे तो विविध कर पूछे तो विविध कर के क्वेश्चन आप इस तरह से करेंगे, इसी फॉर्मूले से। विविध कर भी आपके पेपर में पूछा जाता है। अब आपसे मैं बताता हूँ, आपको क्या करना है, एक मूल दे देगा, दूसरा मूल ज्ञात करना होगा, या कह देगा कि मूल बराबर है उसको ज्ञात करो, k का मान, c का मान, m का मान, इस तरह से पेपर में पूछे। 2 टाइप के क्वेश्चन हो रहे हैं, मूलों प्रयोग, मूलों गुणनफल, उसको भी बता दूंगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ना। फिलहाल ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, तो पहले आप मूलों की प्रकृति और विविध कर ज्ञात करना सीखें। अभी देखो मूल बराबर बनाना रहता है एक सवाल में आपको, इसको नोट कर लेना, ठीक है। तो कैसे पूछा जाता है क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे क्या 3x², देखो इस तरह से 3x² माइनस के 12x प्लस के m बराबर 0 के मूल बराबर है, मूल क्या है बराबर है, बराबर है या समान है, तो m का मान, तो m का मान ज्ञात कीजिए या होगा, m का मान ज्ञात कीजिए,
ये तीसरे टाइप का क्वेश्चन है। जिस तरह के पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं m का मान ज्ञात कीजिए, इस टाइप के क्वेश्चन भी पेपर में पूछे जाते हैं। तो इसी टाइप के यदि फॉर्मूला के आप क्वेश्चन करके जाए, प्रैक्टिस करके जाए, पेपर में मिलेंगे आपको। तो देखो 3x² माइनस के 12x प्लस m बराबर 0 के मूल बराबर है। देखो मूल बराबर के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, ये b² माइनस 4ac बराबर 0। b² माइनस 4ac बराबर क्या बताया था? 0। b² माइनस 4ac बराबर 0। तो देखो हम क्या करेंगे, इसकी तुलना करेंगे किससे? x² प्लस bx प्लस c से। तो देखो a कितने क्या दे रखा? a का मान कितना? 3। तो आप यहाँ लिख सकते हैं हम a बराबर 3 और b बराबर b कितने दे रखा? माइनस के 12। c बराबर c कितना है? m। c का मान कितना है? देखो इस समीकरण की तुलना करिए हमने द्विघात समीकरण से। तो a कितने दे रखा? 3, b कितने दे रखा? माइनस 12 और c कितने दे रखा? m। तो हमने भी लिख दिया मान। अब इस फॉर्मूले मूल बराबर है, तो ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि मूल करने में जब मूल बराबर हो तो b² माइनस 4ac बराबर 0। तो देखो b कितने, b का मान रखेंगे हम, b का मान कितना? माइनस के 12 का वर्ग माइनस 4 गुना, इनके बीच में कोई चिन्ह तो गुना का चिन्ह, a का मान कितना है? 3 गुना c की जगह c का मान कितना है? m बराबर 0। देखो 12 का वर्ग करेंगे, 12 12 144, 12 का वर्ग करेंगे तो 12 12 144 माइनस 4 दिया 12, 12 कम 12m बराबर 0। ठीक है, हम इसको उधर ले जाएंगे बराबर से उधर, माइनस के 12m ये रख देंगे बराबर, इधर ये प्लस के इधर जाके हो जाएंगे माइनस के 144। देखो माइनस से माइनस कट गया, 12 यहाँ गुना कर रहा बराबर से इधर जाके क्या करेगा? भाग, m बराबर 144 बटे में 12। 12 से 144 को भाग करोगे तो देखो 12 कम 12 और 12 दूनी 24। तो m बराबर कितना आया? 12। तो उन्होंने m का मान पूछा था, m का मान कितना हो गया? 12। ये भविष्य में बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है आपके पेपर में। ठीक है, लगातार कई साल से आपके एग्जाम में 2019 से लेकर 2025 तक लगातार पेपर में पूछा जा चुका है। मेरठ जिले में ये क्वेश्चन आपके बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, सभी जिले में पूछा जाता है। इस टाइप के न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको करने हैं। ठीक है, अब इससे अलग एक वीडियो और आपकी 10 मिनट की आएगी, द्विघात समीकरण कंप्लीट हो जाएगी इसमें ही। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।